अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम कुछ बात करेंगे उस अफसोसनाक सानिया के हवाले से जो कि साहिवाल में हुआ। और इसमें जो है पुलिस की गलती थी और कि उन्होंने बग़ैर जो है किसी कसूर के ऐसे लोगों को टारगेट कर दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। और ये जो ट्रेजेडी हुई इसमें जो बहुत जो एक अफसोसनाक पहलू ये है कि गाड़ी में बच्चे भी थे। आमतौर पे ये होता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ या हमारे पुलिस वाले उन लोगों को नहीं रोकते जो कि फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब इसमें हुआ ये है कि वो आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि गाड़ी में बच्चे हैं। जब फायरिंग ख़त्म होती है तो फुटेज में आप देख सकते हैं, उसके बाद उन्होंने उन बच्चों को तीनों को निकाला और वो उन्हें उठा कर ले गए। अब जो उन बच्चों के साथ हुआ वो जो है उनकी लाइफ पे और उनकी नफसियाती सेहत के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो ट्रॉमा छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर का हाथ लगाना बच्चे को, उसको पकड़ के लेके जाना, उसके माँ बाप का, उसकी बहन का और उसके अंकल का उनके सामने कत्ल होना बेहमाना तरीके से, उन्हें भी 2 बच्चों को जो है वो ज़ख़म आए हैं गोलियों की वजह से। और तीसरी बच्ची जो कि बहुत छोटी है, उसके हाथ में आप देख सकते हैं एक फीडर भी था। तो उनके लिए ये एक क़यामत से कम नहीं होगा। और फिर उसके बाद सीटीडी ने ये किया कि उन्हें गाड़ी में बिठाकर वो ले गए और फिर उन्हें फिर एक जगह पे छोड़ गए। और वहाँ पे भी लोगों ने उन्हें मतलब बहुत दफ़ा उठाया बिठाया, यानी कि बहुत से लोगों ने उस दिन उन्हें टच भी किया, वो सहमे हुए भी थे, उनकी वीडियोस उनकी इजाज़त के बगैर बनती रहीं और वो सर्कुलेट भी हो गई। तो अब ये जो चीज़ है, एक तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर एंगर है, वो एंग्शियस होंगे इस वक्त। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे चल के ये उनकी नफसियाती सेहत के ऊपर मज़ीद जो है वो असरात मुरतब करेंगे, जिसके अंदर बहुत सी जो है वो चीज़ें शामिल होंगी। तो यहाँ पर मेरी पंजाब गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे ये वज़ीर आला से गुजारिश है कि इन बच्चों की लिए सिर्फ इंसाफ नहीं, इनकी सेहत के लिए भी और इनकी तालीम के लिए भी काम करना होगा। क्योंकि स्टेट ने उनको यतीम किया है, उनके माँ बाप उनसे जो है वो स्टेट ने छीने हैं। तो अब उनकी तालीम के साथ साथ उनकी सेहत और ख़ास तौर पर उनकी नफसियाती सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। और यहाँ पे मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि वो कैमरे लेकर जो हैं बार बार उनके सामने ना जाएं और वो कहानी ना दोहराएं। क्योंकि अभी तो रश है, उनके घर में बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, वो शायद इस चीज़ से भी डील कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो अपने घर में अकेले हो जाएंगे और एक रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी तो फिर उनको अपने पेरेंट्स याद आएंगे और फिर वो जो है डिफरेंट जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको टारगेट करेंगी, जिसमें फ़ोबियाज़ भी सर फहरिस्त हैं। तो इसलिए उन बच्चों के सामने जाके माइक करके बार बार उनसे वो चीज़ ना पूछी जाए, क्योंकि ये चीज़ उनके जहन पे नक्श हो गई है और अब ये उनके जहन से नहीं हटेगी। तो यहाँ पर उनकी रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी। और जो उनके सिम्टम्स हैं वो अभी फ़ौरी तौर पे तो सामने कुछ तो आ गए हैं, जैसे कि आपने ये देखा था कि वो तीनों पहले दूसरे दिन तो बिल्कुल एक शॉक की सी कैफियत में थे और अभी भी अगर आप उनके कोई रीसेंट वीडियो या फुटेज देखें तो वो रो रहे हैं और ये एंगर एंक्शसनेस उनका अभी नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए अब उनको बहुत ज़्यादा नफसियाती जो है वो हेल्प की ज़रूरत है। और इस हवाले से मैंने जो है माहिर नफसियात राबिया खान से बात की है, वो आपको ये बताएंगी तफसीली तौर पे कि अब इन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा और इसके साथ साथ इस इंसिडेंट का हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ा है। हमारी सोसाइटी पुलिस से डरेगी, इसलिए पुलिस को भी अब बहुत से ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि वो अपना जो है इमेज जो है वो लोगों के सामने अच्छा करें, जिसमें वो बहुत सी मुहिम चला सकते हैं, जिसके अंदर वो लोगों को फ्लावर्स दे सकते हैं, ऐसे फ्लायर्स दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं कि लोग उन पे वो ट्रस्ट लेवल ना छोड़ें। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि तमाम पुलिस बुरी नहीं है, यही पुलिस हमारी हिफाजत के लिए दिन रात काम करती है। तो इसलिए आप भी अपना एंगर ख़ुद शो नहीं करें, मामला जो है वो ख़ुद जो है हुकूमत और अदालतों में सुलझे तो ये बेहतर है, कानून जो है वो अपने हाथ में ना लीजिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हिस्से में राबिया आपको बताएंगी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका माशरे पे और बच्चों पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया ख़ान है। मैं माहिर नफसियात हूँ और ये एक छोटी सी वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो हमारा साहीवाल वाला इंसिडेंट हुआ है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि आप लोग उससे इफ़ेक्ट हुए हैं और लोग रो रहे हैं, डर रहे हैं। मैंने शेयर भी किया था कि लोगों को पैल्पिटेशंस की फ़ीलिंग हो रही है और क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं और एक मायूसी सी फैल गई है और एक बेबसी सी फैल गई है। उसी तरीके के हमारे जज्बात हो रहे हैं जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ था और उसमें हम सब ये फ़ील कर रहे थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि इमेजेस और वीडियोस जो हैं तो वो वायरल हो चुकी हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, उस पर देख रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जो फ़ील कर रहे हो, दिस इज़ वेरी नॉर्मल।
ٹھیک ہے. ان بچوں کے حوالے سے بات ضرور کی جائے کہ ان بچوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے یا شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, جو بھی آپ اس کو کہہ دیں. اور وہ بچے اس وقت شوق میں ہیں. ایک تو وہ انسیڈنٹ کی وجہ سے شوق ہے, دوسرا جو ان کے ساتھ بار بار ان سے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں, ان سے پوچھا جا رہا ہے, تو وہ ایک ایسی سچویشنز میں سے گزر رہے ہیں جیسے کہ زومبیز یا ایلینز ہوتے ہیں. اس وقت یہ شوق ان کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن وتھ ٹائم جب حالات تھوڑے سے سنبھلیں گے, تھوڑے سے دن گزریں گے, اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ بچے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. انگزائٹی کی ایک قسم ہوتی ہے, بہت سیویئر قسم کی ہوتی ہے, اور یہ ان حالات کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کوئی ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اس میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ناامیدی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, سوئیسائڈل تھاٹس ہوتی ہے, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, اور ان کا سب پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ سب ہمارے دشمن ہے, اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں. بچے جو ہوتے ہیں ریگریس بیک کر جاتے ہیں. اگر 7-8 سال کا ہے تو 3 سال بچوں جیسے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو بچوں کے لیے ایک بہت ٹرامیٹک ایونٹ ہے. اس میں ایون وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا بھی سوچتے ہیں. ماں باپ جیسے فگر ان کے پاس موجود نہیں ہوتے, وہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایسی سچویشن میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان بچوں کو پیار محبت دیا جائے, ان کو سنا جائے. اچھا, ان کو پش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بار بار ریپیٹ کرے اس معاملے کو. ٹھیک ہے, اس انسیڈنٹ کو ریپیٹ کرے, اسے وہ تکلیف میں بار بار چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کو اس روٹین کی طرف لانا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ ان کی پہلی ہوتی ہے. مشکل کام ہے بٹ کرنا پڑتا ہے. اور ان کو ہیلدی ڈائٹ, ان کی نیند کا, ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نارمل لائف کی طرف لانے کے لیے. یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بچے اگر اس طرح کے ایونٹ میں سے گزر رہے ہوں اور ان ایونٹ میں ان کو لگے, گھر والوں کو یا ان کے جو آس پاس ہے ان کو لگے کہ بہتری نہیں آ رہی, بچے زیادہ ریگریس ہو رہے ہیں, بہت ڈپریس ہو رہے ہیں, موت کی باتیں کر رہے ہیں, خوش نہیں ہو رہے, تو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ادروائز یہ بچے ایک نیگیٹو ویو لے کے, اللہ نہ کرے خدا نہ کرے, خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور سیویئر ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. سو امید ہے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا. اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتا دوں کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد وغیرہ بھی ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے, تو وہ بھی اسی طرح کے سٹریسز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو بہت خیال رکھیں اپنا بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی. تھینک یو سو مچ.